श्रीमद् भागवतम स्कंध 12 पतनोन्मुख युग अध्याय 4 ब्रह्मांड के प्रलय की 4 कोटियां। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, परमाणुओं की गति से मापे जाने वाले सबसे छोटे अंश से लेकर भगवान ब्रह्मा के कुल जीवन काल तक मैंने पहले ही आपको समय के माप के बारे में बताया है। ब्रह्मांड के इतिहास के विभिन्न सहस्त्र वर्षों के मापन पर भी मैंने चर्चा की है। अब भगवान ब्रह्मा के दिन की अवधि और प्रलय की प्रक्रिया के बारे में सुनिए। 4 युगों के 1000 चक्र ब्रह्मा का एक दिन बनाते हैं, जिसे कल्प कहते हैं। हे राजा, इस समय में 14 मनु आते जाते हैं। ब्रह्मा के एक दिन के बाद उनकी रात के समय में, जो उतनी ही काल अवधि की होती है, प्रलय होता है। उस समय तीनों लोकों का विनाश हो जाता है और वे नष्ट हो जाते हैं। इसे नैमित्तिक प्रलय कहा जाता है, जहां आदि सृष्टिकर्ता भगवान नारायण अनंत शेष के बिस्तर पर लेट जाते हैं और जब भगवान ब्रह्मा सोते हैं तब अपने अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड का समाधान कर लेते हैं। जब भगवान ब्रह्मा का जीवन काल अपने 2 भागों में विभाजित हो जाता है तो सृष्टि के 7 मूलभूत तत्व नष्ट हो जाते हैं। हे राजा, भौतिक तत्वों की समाप्ति के साथ सृष्टि के तत्वों के मिलन से बना ब्रह्मांड विनाश के मुहाने पर खड़ा हो जाता है। हे राजा, जैसे जैसे प्रलय नजदीक आती जाएगी वैसे वैसे पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी। सूखे के कारण अकाल पड़ जाएगा और भूख से मरने वाली जनता सचमुच में एक दूसरे को खा जाएगी। पृथ्वी के निवासी समय की शक्ति से विचलित होकर धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। अपने संहारक रूप में सूर्य अपनी घोर किरणों से समुद्र, प्राणियों और पृथ्वी के समस्त जल को पी जाएगा, परंतु यह विनाशकारी सूर्य बदले में एक बूंद वर्षा भी नहीं करेगा। फिर प्रलय की विशाल अग्नि भगवान संकर्षण के मुख से धधक उठेगी। वायु के प्रबल वेग से ले जाई गई यह अग्नि सारे ब्रह्मांड में जल उठेगी और निर्जीव विराट खोल को झुलसा देगी। सभी तरफ से जला, ऊपर से चमकते सूरज से और नीचे से भगवान संकर्षण की आग से पूरा ब्रह्मांड जलते हुए गोबर के गोले की तरह चमकेगा। 100 सालों से भी ज्यादा समय तक विनाशकारी आंधी चलेगी और धूल भरे आकाश का रंग ग्रे हो जाएगा। हे राजा, उसके पश्चात नाना प्रकार के रंग बिरंगे बादलों के समूह बिजली के साथ भयानक गर्जना करते हुए इकट्ठा होंगे और 100 वर्षों तक मूसलाधार वर्षा करेंगे। उस समय ब्रह्मांड के आवरण में जल भर जाएगा और एक विशाल सागर का निर्माण होगा। जब सारा ब्रह्मांड पानी में डूब जाएगा तो पानी पृथ्वी की अनूठी सुगंध को छीन लेगा और पृथ्वी अपने इस विशिष्ट गुण से रहित होकर समाप्त हो जाएगी। तब अग्नि जल का स्वाद छीन लेती है और जल अपने अनूठे गुण यानी स्वाद को छोड़कर अग्नि में विलीन हो जाता है। वायु अग्नि के भीतर बसे रूप को ले लेता है और फिर अग्नि अपना रूप खोकर वायु में समा जाती है। आकाश वायु के गुण यानी स्पर्श को ले लेता है और वायु आकाश में प्रवेश कर जाती है। इसके पश्चात, हे राजन, तमोगुणी मिथ्या अहंकार आकाश के गुण यानी ध्वनि को ले लेता है और उसके बाद आकाश मिथ्या अहंकार में समा जाता है। रजोगुणी मिथ्या अहंकार इंद्रियों को अपने कब्जे में ले लेता है और सतोगुणी मिथ्या अहंकार देवताओं को अवशोषित कर लेता है। फिर संपूर्ण महान तत्व अपनी विविध क्षमताओं समेत मिथ्या अहंकार को अपने कब्जे में ले लेता है और यह महान तत्व प्रकृति के 3 मुख्य गुणों सत्व, रज और तम के द्वारा जकड़ लिया जाता है। हे राजा परीक्षित, ये गुण समय के प्रभाव से उकसाई गई प्रकृति के मूल अव्यक्त रूप के द्वारा फिर अपने कब्जे में ले लिए जाते हैं। यह अव्यक्त प्रकृति समय के प्रभाव से होने वाले 6 प्रकार के बदलावों के अधीन नहीं होती, बल्कि इसका कोई आदि नहीं है और कोई अंत भी नहीं है। ये सृष्टि का अव्यक्त, शाश्वत और अचूक कारण है। प्रकृति की अव्यक्त अवस्था, जिसे प्रधान कहा जाता है, में शब्दों की अभिव्यक्ति नहीं होती है, मन नहीं होता है और महत्व से शुरू होने वाले सूक्ष्म तत्वों की कोई अभिव्यक्ति नहीं होती है। न ही सत्व, रज और तम गुण होते हैं। न तो प्राणवायु, न बुद्धि, न कोई इंद्रियां या देवता होते हैं। ग्रह प्रणालियों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है, न ही चेतना के विभिन्न चरण, नींद, जागना और गहरी नींद उपस्थित हैं। कोई आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि या सूर्य नहीं है। स्थिति बिल्कुल गहरी नींद या शून्यता जैसी है। निस्संदेह यह अवर्णनीय है।
हालांकि आध्यात्मिक विज्ञान के विशेषज्ञ बताते हैं कि चूंकि प्रधान मूल पदार्थ है, इसलिए ये भौतिक सृजन का वास्तविक आधार है। यह वही प्रलय है जिसे प्राकृतिक कहा जाता है, जिसमें सर्वोच्च व्यक्तित्व और उनकी अव्यक्त भौतिक प्रकृति से संबंधित शक्तियां समय की गति से अव्यवस्थित होकर, अपनी शक्तियों से रहित होकर पूरी तरह से विलीन हो जाती हैं। केवल परम सत्य ही बुद्धि, इंद्रियों और इंद्रिय बोध की वस्तुओं के रूप में प्रकट होता है और उनका चरम आधार है। जिसका भी आरंभ और अंत है, वो अपर्याप्त, अवास्तविक है, क्योंकि वो सीमित इंद्रियों द्वारा अनुभव की गई वस्तु है और उसके कारण से अभिन्न है। दीपक, उस दीपक के प्रकाश से देखने वाली आंख और दिखाई देने वाला दृश्य रूप सभी मूल रूप से अग्नि तत्व से अलग नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार बुद्धि, इंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों द्वारा होने वाली अनुभूतियां परम सत्य से पृथक नहीं होती, यद्यपि परम सत्य, अद्वैत, इनसे सर्वथा भिन्न होता है। बुद्धि की 3 स्थितियां जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति कहलाती हैं। पर हे राजन, शुद्ध जीव के लिए इन विभिन्न अवस्थाओं से उत्पन्न नाना प्रकार के अनुभव माया के अतिरिक्त कुछ नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार आकाश में बादल बनते हैं और फिर अपने मूल तत्वों के मिश्रण और विघटन से फैल जाते हैं, वैसे ही यह भौतिक ब्रह्मांड परम सत्य के भीतर अपने मूलभूत घटक भागों के मिश्रण और विघटन से निर्मित और नष्ट होता रहता है। हे राजा, वेदांत सूत्र में ये कहा गया है कि इस ब्रह्मांड में किसी भी प्रकट पदार्थ को बनाने वाला अवयवी कारण पृथक सत्ता के रूप में उसी तरह देखा जा सकता है जिस प्रकार कपड़े को बनाने वाले धागे उनसे बनी वस्तु कपड़ा से अलग देखे जा सकते हैं। सामान्य कारण और विशिष्ट प्रभाव के रूप में अनुभव की गई कोई भी चीज भ्रम होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कारण और प्रभाव केवल एक दूसरे के सापेक्ष मौजूद होते हैं। निस्संदेह जिसका भी आरंभ और अंत है वह असत्य है। भौतिक दृष्टि से पृथ्वी पर भौतिक रूप से दिखाई देने वाले किसी भी परमाणु का बदलता रूप तब तक कोई विशेष महत्व नहीं रखता जब तक उसका संबंध परमात्मा से न जोड़ा जाए। किसी भी वस्तु को वास्तव में मौजूद मानने के लिए उसे शुद्ध आत्मा जैसा गुण होना चाहिए, जैसे कि वो अनंत और अपरिवर्तनीय है। परम सत्य में कोई भौतिक द्वैत नहीं है। अज्ञानतावश व्यक्ति को दिखने वाला विभेद खाली बर्तन के भीतर और बर्तन से बाहर के आकाश के भेद जैसा ही है, या फिर पानी में सूर्य की प्रतिबिंब और आकाश में सूर्य का भेद जैसा है, या फिर एक शरीर में हो रही जीवनी शक्ति और दूसरे शरीर की जीवनी शक्ति के बीच का भेद जैसा है। लोग अपनी कामना और आवश्यकतानुसार सोने का उपयोग विभिन्न तरीकों से करते हैं, इसलिए सोना विविध रूपों में दिखता है। ठीक उसी प्रकार भौतिक इंद्रियों से परे भगवान का वर्णन विभिन्न प्रकार के लोगों द्वारा सामान्य और वैदिक दोनों रूपों में किया जाता है। यद्यपि बादल सूर्य का ही एक उत्पाद है और सूर्य द्वारा ही दृश्य होता है, लेकिन यह आंख के लिए, जो कि सूर्य का ही एक अंश है, अंधेरा पैदा कर देता है। इसी प्रकार मिथ्या अहंकार परब्रह्म की एक विशेष उपज है, जिसे परब्रह्म द्वारा ही देखा जाता है। आत्मा को परब्रह्म का अनुभव करने से रोकता है, यद्यपि आत्मा भी परब्रह्म का ही एक अंश है। जब सूर्य से पैदा हुआ बादल फट जाता है तो आंख सूर्य के असली रूप को देख सकती है। उसी तरह जब आत्मिक प्राणी दैवी विज्ञान के विषय में पूछताछ करके झूठे अहंकार के अपने भौतिक आवरण को नष्ट कर देता है, तो वो अपनी मूल आध्यात्मिक जागरूकता को फिर से हासिल करता है। प्रिय परीक्षित, जब विवेकपूर्ण ज्ञान की तलवार से आत्मा को बांधने वाले मायावी मिथ्या अहंकार को काट दिया जाता है और कोई परमात्मा अच्युत परम आत्मा के एहसास को विकसित करता है, तो इसे भौतिक अस्तित्व का अतिम या अंतिम विनाश कहा जाता है। हे शत्रुओं के विजेता, प्रकृति की सूक्ष्म क्रियाविधियों को जानने वाले विद्वानों ने कहा है कि ब्रह्मा आदि सभी सृजित प्राणी निरंतर उत्पत्ति और विनाश की प्रक्रिया में बने रहते हैं। ये प्रक्रिया सतत जारी रहती है। सारी भौतिक वस्तुओं में रूपांतरण होते हैं और काल के प्रबल बहाव से तीव्रता से घिसती हैं। विभिन्न अवस्थाओं का अस्तित्व, जिसका भौतिक वस्तुएं प्रदर्शन करती हैं, उनकी उत्पत्ति और क्षय के निरंतर कारण हैं। आदि रहित और अनंत काल द्वारा निर्मित सृष्टि की ये अवस्थाएं परमेश्वर के निराकार रूप हैं। ये उसी प्रकार दृष्टिगोचर नहीं होती जैसे आकाश में नक्षत्रों की स्थिति में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को नहीं देखा जा सकता।
इस प्रकार काल की प्रगति को 4 प्रकार के विनाश के रूप में वर्णित किया जाता है: सतत, सामयिक, मौलिक और अंतिम। हे कुरुश्रेष्ठ, मैंने तुम्हें श्री नारायण की लीलाओं के बारे में कुछ संक्षिप्त कथाएं बताई हैं। भगवान ही इस जगत के निर्माता और सभी जीवों के परम आधार हैं। स्वयं ब्रह्मा जी भी इन कथाओं को पूर्ण रूप से वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। दुखों की आग में जलते हुए तथा असंख्य संतापों से पीड़ित प्राणियों को पार लगाने के लिए भगवान की लीलाओं की दिव्य कथाओं में अनुरक्ति के अलावा कोई अन्य नाव नहीं है। एक काल की बात है, सभी पुराणों का यह आवश्यक संकलन अच्युत भगवान नर नारायण ऋषि ने नारद जी से कहा, जिन्होंने बाद में इसे कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास से कहा। हे महाराज परीक्षित, श्री व्यासदेव ने मुझे उसी शास्त्र श्रीमद् भागवत की शिक्षा दी जो चारों वेदों के समान ही महान है। हे कुरुश्रेष्ठ, हमारे सामने विराजित ये वही सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में आयोजित विशाल यज्ञ में एकत्रित ऋषियों को ये भागवत सुनाएंगे। ऐसा वे तब करेंगे जब शौनक आदि सभा सदस्य उनसे प्रश्न करेंगे।